प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम फिर कक्षा 9 की गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि यदि कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया है तो उसके हल कैसे ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर एक रैखिक समीकरण x - 2y = 4 यानी यह दिया हुआ है और यहाँ पर x और y के कुछ मान दिए हुए हैं। तो इनमें बताना है कि कौन सी संख्या जो है इस समीकरण का हल है। जैसे एक है 0 2, फिर 2 0, फिर 4 0, करणी में 2, 4 करणी में 2 और 1 1। तो नंबर 1 में देखिए, अब नंबर 1 में 0 2 दिया हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पर x - 2y = 4 और हल बताना है कि 0 2 इसका हल है कि नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि बायां पक्ष इसका जो है, अब बायां पक्ष इसका है x - 2y और दायां पक्ष इसका 4 है। तो बाएं पक्ष में x और y के स्थान पर इस मान को रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका 0 ऋण 2 गुणे 2 बराबर 0 ऋण 4 बराबर ऋण 4। और यहाँ पर दायां पक्ष जो है इसका 4 है और जब इसके बाएं पक्ष में हम x और y के स्थान पर इस संख्या को रखे हैं तो उसका मान जो है ऋण 4 प्राप्त हुआ है, जो दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बराबर नहीं है, दायां पक्ष यानी दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। इसलिए 0 2 जो है समीकरण का हल नहीं है। उसी तरह अब नंबर 2 में फिर x - 2y = 4 और इसके संगत मान दिया है 2 0। तो इसको रखकर देखेंगे तो यहाँ पर बायां पक्ष निकालेंगे, इसका बाएं पक्ष का मान। तो यहाँ पर बायां पक्ष दिया है x - 2y। अब x - 2y है तो इसमें जब हम मान रखते हैं तो यह 2 ऋण 2 गुणे 0 बराबर यह हो जाएगा 2 ऋण 0 बराबर 2। और यह 2 जो है यह भी दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। तब हम कहेंगे इसलिए 2 0 समीकरण का हल नहीं है। इसी तरह तीसरे नंबर में है x - 2y = 4 और संगत मान दिया है यहाँ पर करणी में 2, 4 करणी में 2। तो फिर उसी तरह बायां पक्ष इसका लीजिए, तो बायां पक्ष दिया है x - 2y, यह हो जाएगा करणी में 2 - 2 गुणे 4 करणी में 2 बराबर यह हो जाएगा करणी में 2 - 8 करणी में 2 बराबर यह हो जाएगा ऋण 7 करणी में 2। और यह जो है दाएं पक्ष के बराबर नहीं है।
तो हम कहेंगे कि करड़ी में 2 और 4 करड़ी में 2 जो है इस समीकरण का हल नहीं है। उसी तरह अब इस बिंदु को यानी यह जो 1 1 है इसको रखेंगे, यहाँ पर 4 और 0 बचा हुआ है तो इसको भी ऐसे रखकर उसका मान ज्ञात करेंगे। जैसे अब 4 0 के लिए देखिए, अब जैसे यहाँ पर नंबर 4 में यह हो जाएगा आपका x माइनस 2y इक्वल 4 और संगत मान जो है 4 0 है। तो जब इसमें हम रखेंगे तो यह 4 ऋण 2 गुणे 0 बराबर 4 ऋण 0 बराबर 4 और यह जो है दाएं पक्ष के बराबर है, यानी यही दायां पक्ष हो जा रहा है। जब बाईं ओर x और y का मान जब हम रखे हैं तो रखने के बाद इसका मान जो है दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है। तो हम कहेंगे कि बिंदु 4 0 जो है इस रैखिक समीकरण का हल है। तो इस प्रकार हम जांच करते हैं कि दिया गया मान समीकरण का हल है या नहीं। तो उसके लिए यह तरीका है कि उस समीकरण के दोनों पक्षों में उस दिए गए मान को x और y के स्थान पर रखते हैं, और जब x और y के स्थान पर रखते हैं और रखने पर दोनों पक्षों का मान बराबर आता है तो हम कहते हैं कि दिया गया या दी गई संख्या जो है दिए गए समीकरण का हल है। अब आगे देखिए, अब दिए गए रैखिक समीकरण का ग्राफ हम कैसे खींचते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 4, यानी यह एक रैखिक समीकरण है और इस रैखिक समीकरण का ग्राफ हमें खींचना है। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, तो जब y बराबर 0 रखेंगे तो यह x धन 0 बराबर 4, तो x बराबर जो है 4 हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसलिए बिंदु 4 0 रेखा 1 पर स्थित है। उसी तरह फिर समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, तो जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो यह हो जाएगा 0 धन y बराबर 4 या y बराबर यह हो जाएगा आपका 4। तब कहेंगे इसलिए बिंदु 0 4 रेखा 1 पर स्थित है। और इन बिंदुओं को ज्ञात करने के बाद इसको तल पर यानी कार्तीय तल पर अक्षों के अनुसार दिखाते हैं। अब यह आपका x अक्ष हो गया और यह जो है y अक्ष हो गया और यह मूल बिंदु है। अब इन बिंदुओं को दिखाएंगे तो यह 4 0 जो है x अक्ष पर होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर है, यह 1 2 3 यानी 4 0 यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह 1 2
3, 4 और 0, 4 यहाँ पर हो जाएगा। और इन्हीं बिंदुओं को जो है हम ऐसे मिला देंगे। तो यही जो है इस रैखिक समीकरण का ग्राफ हो जाएगा। इसका निर्देशांक 4, 0 और इसका निर्देशांक जो है 0, 4 और यह रेखा को दिखाएगी x + y = 4। तो इस प्रकार जो है हम रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं। इसी के आधार पर हम अन्य समीकरणों का भी ग्राफ खींच सकते हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।